High drama in the Sansad after Rahul Gandhi was booked by the Delhi police for assault. It is protest versus protest in the parliament that we saw today as well, with the BJP and the India bloc members holding massive showdown in the parliament, protesting against Rahul Gandhi. BJP netas demanding the leader of opposition's suspension for distorting and editing a video of Amit Shah where he spoke about Dr. B.R. Ambedkar, saying it was edited to confuse the people. On the other hand, India bloc's MPs have staged a protest outside the parliament against the Home Minister Amit Shah for disrespecting B.R. Ambedkar. अब जब उनका चेहरा बेनकाब हो गया तो राहुल गांधी की गुस्से में जिस तरह से कल आए और उनको एनडीए के सांसदों के बीच में जो होते धक्के देते जैसे निकले दल के साथ और सिक्योरिटी गार्ड की बात भी नहीं सुनी कि उनको साइड में से वहां से भी नहीं गए। ये दिखाता है कि चोट पहुंचाने की इच्छा की मंशा बहुत साफ है। दो सांसदों के अस्पताल में भर्ती महिला सांसद का दुर्व्यवहार किया। हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। जो अम्बेडकर का मानवाधिकार तक कांग्रेस पार्टी ने किया वो भी, और जो सांसदों के साथ राहुल गांधी ने किया वो भी। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आ जाए? कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा? और हम लोगों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों को चुन चुनकर कांग्रेसी जो है उसकी हत्या करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने नोटिस भी दिया है, नोटिस में आपने क्या मांग किया? प्रिविलेज नोटिस। देखिए, कभी कोई सांसद यदि बोलते हैं तो उसका तथ्यात्मक चीज ही आपको सोशल मीडिया पर डालना है, पूरा वीडियो डालना है। माननीय अमित शाह जी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने पेश किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और ये प्रिविलेज बनता है। यही प्रिविलेज हमने दिया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज का जो डिमांड है वो तो जायज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, या हाथापाई नहीं होना चाहिए। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। देखिए, एफआईआर तो मैं भी लेके गया था, हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, मुकुल वासनिक जी, तमाम सदस्य थे, हमने दिया। वहाँ पर बैनर में डंडे लगा के कौन आया था? वहाँ पर रास्ता किसने रोका था संसद में जाने का? ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। आज प्रोटेस्ट, ये देश ऋणी है अम्बेडकर जी का। हम भाजपा की फासिस्टवादी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, आक्रामक हो रहे थे,
उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे।